हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर परफेक्टली फाइन एट योर होम्स। माई सेल्फ दिस इज श्वेता जैन एंड वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स देखे थे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन्हीं को हम कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी मेटल्स है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Beside of these metal, the aqueous solution of electrolytes like strong acids, strong bases and some strong salts also conduct electricity through their solution. So these electrolytic solutions are also examples of conductors. Then we have discussed insulators, the substance which do not allow the electricity to pass through them are known as insulators. ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, they are called insulators. For example, rubber, plastic, various types of polymer, cork are examples of insulators. हमने देखा था कि क्यों सब्सटेंस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। देखिए, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं जो करंट के कैरियर्स होते हैं। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, द कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Beside of these, the insulator do not contain the free electrons and ions, that is cations and anions, due to which they do not conduct electricity or carry current. Therefore, they are classified as conductors and insulators. Beside of these, we have studied the various types of conductors. हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज नोन एज कंडक्शन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कंडक्शन, द सब्सटेंस, द कंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वाज इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टर्स एंड सेकेंड आर इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर्स। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि ये मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, जितनी भी मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी इन मेटल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, तो ये जो मेटल्स होती है, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट को कैरी करते हैं। दे आर चार्ज कैरियर्स। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कंडक्शन विच इज अकर इन मेटल्स due to flow of electrons is known as metallic or electronic conductors. Then second type is electrolytic और ionic conductors. देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं यही करंट को कैरी करते हैं। तो if we define the metallic or ionic conductors, then we will say कि ऐसे कंडक्टर्स जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स और टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Then the second type of conductors are ionic और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस करंट को कैरी करते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलाइटिक
और आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो दो टाइप के कंडक्टर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा कल का लेक्चर की एक समरी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, जो इलेक्ट्रोलिसिस है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी and lysis means breaking or breakdown, breaking और breakdown। तो अगर इससे हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन या ब्रेकिंग हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस is the process of breaking or breakdown of any substance. Any substance means especially electrolytes. Due to passage of electric current or electricity is known as electrolysis. देखिए, इस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए हम एक सिंपल सेल देखते हैं। सपोज मैंने यहां पर एक वेसल लिया है। ये वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम क्या पास करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे, ये वेसल अगर आपने कंडक्टिंग मटेरियल का ले लिया तो क्या होगा, इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जो सब्सटेंस हम लेंगे वो होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका हम एक्वस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्ट्स है, उनको हम मोल्टन स्टेट में ले सकते हैं, पिघली हुई अवस्था में हम उनको ले सकते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें हम दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे। इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है वो हम लेंगे। इसको हम एक बैटरी से ज्वाइन कर देंगे। वो इलेक्ट्रोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे एनोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो ये हमारा सेल अरेंजमेंट हो गया। इट इज अ सेल। हम बाद में बात करते हैं कि ये कौन सा सेल है। देखिए, जब भी हमने यहां पर सपोज इलेक्ट्रोलाइट ए बी लिया है तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में ए पॉजिटिव आयंस एंड बी नेगेटिव आयंस होंगे। अब हमको पता है कि जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड है ना, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो जितने भी हमारे एनायंस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स एनोड। और जितने भी कैटायंस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो अब एनोड और कैथोड पर क्या करेंगे, ये जो एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जितने भी बी नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जाएंगे। यहां पर जाने के बाद ये अपने चार्ज को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ये डिस्चार्ज हो जाएंगे बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद ये क्या होंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट एनोड। एनोड पे कौन जाएगा, बी नेगेटिव। बी नेगेटिव एनोड पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, सॉलिड या गैसियस फॉर्म में। और हम देखेंगे कि एनोड पे कौन डिपॉजिट हो गया है, जो हमारा
बी नेगेटिव आयन था वो बी सॉलिड या गैसियस फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। अब अगर हम देखें एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है ए पॉजिटिव, दिस इज ए पॉजिटिव आयन। जो इलेक्ट्रॉन इस बी नेगेटिव ने क्या किया है, लूज किया है, ये ए पॉजिटिव आयन ले लेगा और खुद ए सॉलिड या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से ये जो ए पॉजिटिव था ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा किस फॉर्म में, या तो उसका एक्वस सॉल्यूशन या फिर वो सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में, और जैसे ही हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट होने के बाद ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहां पर जाकर डिस्चार्ज होंगे बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो दो तरह से हो सकता है, या तो हम किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन ले या फिर किसी सॉल्ट को हम उसकी मोल्टन स्टेट में लें। तो इस तरह से हम दोनों तरह से मैकेनिज्म देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन में कैसे होता है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि जो हमने मोल्टन सॉल्ट्स लिए हैं उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस सेल को हम क्या बोलेंगे। देखिए इस सेल में हमने क्या पास किया है, इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट था वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो मैंने आपको बताया है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द सेल which convert electrical energy into chemical energy is known as electrolytic cell। अब हम देखते हैं कि अगर कोई हमने सॉल्ट लिया है लाइक NaCl, KCl, और इन सॉल्ट्स को अगर हमने मोल्टन फॉर्म में लिया है तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होता है, एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस होती है। देखिए पहली चीज तो कि जो सॉल्ट है वो हमने मोल्टन स्टेट में क्यों लिया है। हम जानते हैं कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड और उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फ्री आयंस होना जरूरी है, और जब वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनमें फ्री आयंस नहीं होंगे, इसलिए उन आयनिक कंपाउंड को हम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर हीट करते हैं जिसकी वजह से उनमें फ्री कैटायंस और एनायंस जनरेट हो जाते हैं और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन मोल्टन स्टेट। चलिए हम देखते हैं कि सेल अरेंजमेंट कैसा होगा। हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज a vessel made up of non-conducting material in which the process of electrolysis takes place। यहाँ पर हम जो सब्सटेंस लेंगे वो सब्सटेंस हमारा होगा मोल्टन पिघला हुआ NaCl। इसमें हमारे पास होंगे Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। इसमें हमने यहाँ पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन होगा उसको हम एनोड बोलेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रोड
मेटल की प्लेट या मेटल की रॉड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन है उसको हम कैथोड बोलेंगे। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, इस बैटरी की वजह से यहाँ पर इस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये आयंस फ्लो होंगे। अब ये आयंस कहाँ फ्लो होंगे, ये जो एनोड है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जितने भी Cl नेगेटिव है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। और ये जो कैथोड है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो जितने भी Na पॉजिटिव है ये किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ये यहाँ पर जाकर इनके जो भी चार्ज है वो डिस्चार्ज करेंगे बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड they deposit at their respective electrodes and this process is known as electrolysis। तो ये हमारा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो क्या है, मोल्टन NaCl। अब देखते हैं हम सेल रिएक्शन कैसे होगी। हम देखते हैं एनोड पे, एट एनोड। सबसे पहले हम देख लें कि जो NaCl है तो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो सोडियम की टेंडेंसी होती है वो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है to attend the stable electronic configuration of nearest noble gas। और ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा, जिससे ये भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एनोड है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा Cl नेगेटिव आयन। अगर हम Cl नेगेटिव आयंस पे इलेक्ट्रॉन्स बनाए तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 + 1 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसने, जो सोडियम ने दिया था। ये क्या करना चाहेगा, ये इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। तो इसने ये जो एक इलेक्ट्रॉन लिया था ये क्या करेगा, लूज कर देगा। अब इसके पास ये केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल में। और ऐसे दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर देंगे, क्लोरीन गैस। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हम देखेंगे कि क्लोरीन गैस किस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई है, एनोड पर। अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड। देखिए कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे Na पॉजिटिव आयन जाएंगे। अब Na पॉजिटिव के पास क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो किसने दिया था, Cl नेगेटिव ने, ये उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेने के बाद ये खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड के फॉर्म में, और ये किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। तो हमको आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि एनोड पे हमको क्लोरीन गैस और कैथोड पे हमको सॉलिड फॉर्म में जो सोडियम है वो डिपॉजिटेड मिलेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ NaCl इन मोल्टन स्टेट। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जब भी किसी सॉल्ट का हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं, मोल्टन स्टेट यहाँ पर जो हमने NaCl लिया है उसको अप्रॉक्स हमको 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, तभी इसके बीच के Na और Cl के बीच के जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होंगे और वो आयंस में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक जो मोल्टन NaCl है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो कि अपोजिटली चार्ज है उन पे जाते हैं, वहां जाकर के ये डिस्चार्ज होते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स इन मोल्टन स्टेट।
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, जब हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो हम एक सेल बनाएंगे। दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो इस बार हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन जब NaCl का हम लेंगे तो इसमें होंगे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। इनमें हम 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे एनोड, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे कैथोड। देखिए, अब हमारे पास सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो जो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस हैं वो, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयंस है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब कौन जाके एनोड पे डिस्चार्ज होगा और कौन जाके कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, ये हमको पता चलेगा सेल रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? देखिए, एनोड पे कौन कौन जा सकते हैं? क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन। अगर हम दोनों की मोबिलिटी देखें तो मोबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो जो Cl नेगेटिव आयंस है, मैंने आपको बताया था कि Cl नेगेटिव आयन के पास आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ऐसे सॉल्यूशंस में बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल होंगे, ये आपस में कंबाइन होकर के क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों किस तरफ मूव करेंगे? एनोड। पर क्योंकि यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन ज्यादा है तो क्लोरीन नेगेटिव आयन फास्ट स्पीड से जाके एनोड पे क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। इसकी वजह से एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं एट कैथोड। कैथोड पे अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन दोनों जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव का साइज, तो हमको पता है कि H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। तो इस केस में जो मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज मोर एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव आयन है, जिनको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको ये H पॉजिटिव आयन लेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में। और ऐसे दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमको एनोड पे कौन मिलेगी? क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचा है? तो सॉल्यूशन में हमारे पास बचे हैं Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, जो आपस में कंबाइन होके NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी सॉल्ट का, तो उसमें कैटायंस और एनायंस जो हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, वहां जाके डिस्चार्ज होते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और उन्हीं इलेक्ट्रोड पे वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रोलिसिस का। आज हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन फॉर्म में NaCl को मोल्टन फॉर्म में लेके उसकी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन डिस्कस की। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, इसी का हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया और उस एक्वस NaCl के सॉल्यूशन में भी हमने एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस देखी। तो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट था इलेक्ट्रोलिसिस पे। इस इलेक्ट्रोलिसिस को ऑब्जर्व करके फैराडेज ने कुछ लॉज दिए, 2 लॉज दिए, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप ऐप के थ्रू हमसे वो शेयर करके अपनी डिफिकल्टी को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।